11th canto 5th chapter 41 verse. फेमस श्लोक है 11.5.41. देवर्षि भूतात्पर्नृणां पितॄणां न किंकरो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मना य शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं प्रहित्य कर्तम्. फेमस वर्स. भागवतम कह रही है कि भक्त जो भगवान की शरण ले लेता है वो किसी के ऋणी नहीं होता. देवताओं के, ऋषियों के, संसार के लोगों के ऋणी, उसके बाद पितरों के ऋणी वो नहीं है. इसलिए उसको वेदों में जो इंजंक्शंस हैं, जो वेदों में जो क्रियाएं हैं, जो कि श्राद्ध जैसे पितरों को संतुष्ट करने के लिए, या दान मनुष्यों का ऋण चुकाने के लिए, वो सब नहीं करने की ज़रूरत है. वो भक्ति करे ना. ये सिंपल मीनिंग है. बट एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा ये जो श्लोक है बहुत रेवोल्यूशनरी वर्स है, क्योंकि चक्कर ये है कि जो ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स है, जो ब्राह्मण वो समाज है, उनके लिए ये ऋण चुकाना कंपलसरी है. क्योंकि वेदों में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर है कि 5 ऋण चुकाने हैं ही हर मनुष्य को, अदरवाइज वो कार्मिक साइकिल में फंस जाएगा. तो ये 5 ऋण कौन से हैं और 5 ऋण कैसे चुकते हैं, इसका एविडेंस ये ब्राह्मणों ने अपने अपनी बनाया है. इसका एविडेंस मनुस्मृति से. तो मनुस्मृति में या मनुस्मृति के लेट्स हैव अ लुक. मनुस्मृति के चैप्टर 3 वर्स 68 से 71, 3.68 to 71. मनु इस तरह से मनुष्यों के लिए लॉ लिख रहे. और लॉ क्या है कि 5 हम मनु एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक मनुष्य हमेशा, हर मनुष्य पाप करेगा, पाप से मुक्त हो ही नहीं सकता. उसको बोलते हैं, या यूज शब्दों में, दूसरे शब्दों में, हर मनुष्य के घर में 5 स्लॉटर हाउस है. अब आप, हम स्लॉटर नहीं करते, वेल स्लॉटर कर रहे हो. उसको बोलते हैं 5 शूना. 5 शूना है. शूना स्लॉटर हाउस का संस्कृत में बोलते हैं शूना, सूना. तो कौन कौन से? एक है फायर. आप कुकिंग के लिए आग तो जलाओगे, वो स्लॉटर हाउस है, क्योंकि कई जानवर मरेंगे उसमें, कीड़े बीड़े मरेंगे. दूसरा है ग्राइंडिंग स्टोन, जिससे मसाले वसाले नहीं पीसते, वो है. अब आप MDH का ले आओ, बात अलग है. उन्होंने भी तो पीसा ही होगा. या साउथ में डोसा इडली बनाते हैं, उसमें भी चलता है. तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे कीड़े मरेंगे ज़रूर, जीव हत्या होगी. तो दूसरा स्लॉटर हाउस. तीसरा है झाड़ू. झाड़ू भी एक स्लॉटर हाउस है. स्लॉटर हाउस हिंदी में कैसे कहते हैं? कसाई घर. झाड़ू. झाड़ू में भी कीड़े मर रहे हैं, चींटियां मरती हैं. चौथा है पेसल. पेसल मतलब होता है जैसे आपके जैसे दाल को कूटने के लिए नहीं होते, धान को कूटने के लिए वो चीज़ें होती हैं ना, कूटने के लिए. या जैसे मक्के को आटा बनाने के लिए पेसल होते हैं, वो भी एक स्लॉटर हाउस है. अब चक्की से खरीद के लाओ या आप घर में करो, आप पार्टिसिपेट तो कर रहे हो पाप में. अब चक्की में जो आटा पीसते हैं, कितने कीड़े पीसते हैं उसमें. और छठा है, पांचवा है, 5 हो गए ना. 5वां है पानी. हाँ, पानी टैप खोलोगे, नहाओगे, पानी से कितने कीड़े मरेंगे. तो 5 स्लॉटर हाउस हर एक के घर में मनु कह रहे हैं. इसलिए हर आदमी, कोई आदमी पाप से मुक्त नहीं है.
इसलिए जैन धर्म में उन्होंने कहा भैया ये तो गड़बड़ है, पाप हो रहा है, कीड़े मर रहे हैं, उनका तो मेन अहिंसा ही है। तो उन्होंने फिर क्या किया, पानी एक स्लॉटर हाउस से नहाना छोड़ दिया, नहाएंगे नहीं हम। और फिर उसके बाद कुकिंग नहीं करेंगे हम। तो जो रियल जो जैन मुनि होते हैं, जो मतलब जैसे जैन आजकल जैन मुनि के जो मेन है वो पता नहीं है या नहीं, बट विद्यासागर महाराज जो एमपी में रहते हैं, उनका बहुत बड़ा वो है। तो वो तो कुकिंग भी नहीं करते, वो सिर्फ कंदमूल तोड़ के खा लेते हैं कि भी आग में प्रॉब्लम है। और फिर उसके बाद चलते भी नंगे पैरे नहीं, झाड़ू भी नहीं मारते वो लोग कि यार वो सब कीड़े वीड़े मरेंगे। सिर्फ जंगलों में रहते हैं जो असली जैन मुनि होते हैं। अब जो नए हैं वो तो चलो सिटी में आ जाते हैं, बट वो लोग नहीं करते। तो अवॉइड करते हैं, वो 5 चीज़ें अवॉइड करते हैं कि जिससे भाई, इसलिए मसाले वसाले भी नहीं खाते वो लोग, फीका ही लेते हैं बस सीधा। तो अवॉइड करते हैं। सोते वक्त भी एक ही डायरेक्शन में सोएंगे, लेटेंगे, और ऐसे कीड़ों को हटा के वो ऐसे सो जाएंगे, वो हिल भी नहीं सकते क्योंकि सोते हुए हिलेंगे तो टैं फिर कीड़ा मर जाएगा। तो उनकी प्रैक्टिस होती है बहुत ज़्यादा। जो अच्छे जैन होते हैं, मुनि होते हैं, वो ऐसे ही करते हैं, मैंने देखे हुए हैं। सो दैट्स अ पॉइंट। सो वो तो ऑफकोर्स आपको अजीब सा लगेगा, मगर वो कर क्या रहे हैं, वो हिंसा अवॉइड कर रहे हैं। क्योंकि 5 स्लॉटर हाउस है, मगर ये सब ये प्रैक्टिकली नहीं है। नहीं क्या मतलब नहाओगे नहीं, ये तो जंगली बन जाओगे। क्योंकि शास्त्रों में ये भी लिखा है कि नहाना ज़रूरी है, ये भी तो विधान है। तब शास्त्रों में लिखा है कि पानी से आपके पाप होगा नहाने धोने से, बट ये भी लिखा है नहाना है। सभी जंगली बन जाएंगे, खाना भी बनाना है, कैसे होगा? सब आदमी थोड़े ना ऐसे फल मूल कंद मूल पे रह सकते हैं, सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। इसीलिए शास्त्रों में इन पापों का जो निराकरण, इन पापों से मुक्ति पाने के लिए, जब तक पाप रहेंगे अब तक भगवान की प्राप्ति तो होगी नहीं। ये शाम तुम कथा पापम, और मन भी कलुषित होगा। तो इनसे मुक्ति पाने के लिए शास्त्र कह रहे हैं 5 महायज्ञ करो। 5 महायज्ञ भी 3.69 में दिया मनु संहिता, 3rd चैप्टर 69 वर्स। 5 महायज्ञ का विधान है। और ये सिर्फ मनु नहीं कह रहे, ये सब तैत्रीय आरण्यक के, शतपथ ब्राह्मण, मनु ने अपने मन से नहीं बनाया, वेदों में है। तैत्रीय आरण्यक के में 2.10.1 और शतपथ ब्राह्मण में, उसमें लिखा है 5 महायज्ञ करना है सबको भैया, हर आदमी की कंपलसरी है, जो नहीं करेगा फंसेगा वो। तो क्या है 5 महायज्ञ? 5 महायज्ञ है, लेट मी सी, 5 महायज्ञ, हाँ 5 महायज्ञ। ब्रह्म यज्ञ पहला, ब्रह्म यज्ञ मतलब हम लोग ऋणी किसके हैं? ऋषि के। ये श्लोक क्या है? ऋषि कैसे आता है? हाँ, देवर्षि, देवताओं और ऋषियों के हम ऋणी है पहला। तो उसको हमें खत्म करना है। तो कैसे करेंगे? तो उसको करेंगे हम ब्रह्म यज्ञ से। सारे ऋण चढ़ रहे हैं ना, तो पाप भी हो रहे हैं और ऋण भी चढ़ रहे हैं, तो पाप भी होते जा रहे हैं, उसको भी हमें हटाना है। प्लस दूसरी प्रॉब्लम है कि ऋण भी हो रहा है, क्योंकि देवता लोग हमें सूर्य दे रहे हैं, चंद्रमा दे रहे हैं, नहीं लाइट आ रही है, पानी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, उसका क्या होगा फिर? ऋण का। तो 2 प्रॉब्लम्स है मनु कह रहे हैं, पाप और ऋण। तो उसको हमें नलिफाई करना है किसी भी तरीके से। क्यों करना है मैं बताऊंगा, बट करना है। भगवान की प्राप्ति नहीं होगी अगर जब तक ऋण और पाप रहेंगे। आप कहोगे क्या फ़र्क पड़ता है, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, ऋण और पाप रहेंगे, ये कहाँ से बीच में आ गए भगवान और हमारे बीच में? नहीं, बट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ, क्यों विधान है। बट उससे पहले ब्रह्म यज्ञ, ऋषियों और देवताओं का ऋण चुकाना है। तो ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ कैसे करते हैं हम? देवता और ऋषि हमें सब कुछ दे रहे हैं नहीं जीने के लिए, वो मेरा आपो नलो वायु नहीं, सब ऋषि देवता और ऋषि दे रहे हैं। ऋषियों ने हमें वेद दिए हैं, नॉलेज दी है। तो हम ऋण कैसे चुकाएंगे? स्वाध्याय करके। ब्रह्म यज्ञ होता है स्वाध्याय करना। स्वाध्याय को भी यज्ञ माना गया, पढ़ना, नॉलेज लेने को भी यज्ञ माना गया है। नॉलेज लेना भी यज्ञ है ना। जैसे संकीर्तन यज्ञ, नाम लेना भी यज्ञ है, तो नॉलेज लेना भी यज्ञ माना गया है।
तो अब आप कहोगे भी स्वाध्याय, सो वेद पढ़ना या शास्त्र पढ़ना रोज, वो यज्ञ है, तो उससे देवताओं ऋषियों का वो ऋण खत्म हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है। हाँ, अब मतलब ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे हमारी जो रीडिंग है वो यज्ञ ही है। हम इंडेप्टेड, हम रीड स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? दूसरों को बताने के लिए, है नहीं? तो जैसे हमें ज्ञान मिला है ऐसे हम दूसरों को ज्ञान दे दें और अपने अंदर भी उस ज्ञान को लें तो ऋण उतर जाएगा भाई। दूसरा है देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ ऋषि मुनियों के लिए, देव यज्ञ, सॉरी मैं एक्चुअली गड़बड़ कर दी, ब्रह्म यज्ञ ऋषि मुनियों के लिए क्योंकि ऋषि मुनि हमें वेद ज्ञान दे रहे हैं, तो ब्रह्म यज्ञ क्या स्वाध्याय। दूसरा है देव यज्ञ, देव ऋषि, देव यज्ञ, देव देवता लोग हमें क्या दे रहे हैं? सनलाइट, ऑक्सीजन, पानी, ये सब दे रहे हैं नहीं? तो उनका ऋण कैसे चुकेगा? होमा से। होम नहीं करते ऐसे आर्य समाज वाले, होमा नहीं करते, तो होम करने से, उसमें घी डालने से, सैक्रिफाइस करने से देवताओं का ऋण चुक जाता है। वो कैसे चुकेगा मैं बताऊंगा, बट चुक जाता है। तीसरा यज्ञ पितृयज्ञ। पितृयज्ञ कैसे चुकता है? श्राद्ध और तर्पण से। पितरों को भी हमारे पे ऋण है ना, तो पितृयज्ञ करना पड़ेगा। पितरों का ऋण क्यों है? क्योंकि पितरों मतलब पितृ हमारे फादर मदर, उनसे तो हम पैदा हुए हैं, हमें बॉडी तो उनसे मिली है, उनके जीन्स है ना हमारे में, पितृयज्ञ। और फिर उसके बाद मानुष्य यज्ञ, वो मनुष्य ऋण, देव ऋषि भूत आत्मा, भूतों के लिए, मतलब मनुष्यों के लिए, क्योंकि मनुष्य हमारी समाज में हम रहते हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं लोग, तो ऋण चढ़ रहे हैं हमें। कोई कपड़ा बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फर्नीचर बना रहा है, हम ले तो रहे हैं ना चीज़ें, तो और सिक्योरिटी भी है। तो मनुष्य यज्ञ कैसे होगा? अतिथि सत्कार से। इसलिए शास्त्र में अतिथि सत्कार को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया। कोई अतिथि आए तो आप उसकी निंदा नहीं कर सकते, उसको भगा नहीं सकते, आपको सत्कार करना ही पड़ेगा। मिनिमम 3 दिन। 3 दिन के बाद आप कह सकते हो भैया क्या है, सर्वे बैठ गए, निकल जाओ। और अतिथि 3 दिन के लिए होता है। तो अतिथि का मतलब ये होता है अतिथि, तिथि मतलब टाइम, जो बिना टाइम लिए आपके पास आ जाए, अपॉइंटमेंट के बिना। अभी आपको अभी मामा कहेंगे मैं आ रहा हूँ, तो अतिथि नहीं है वो, कोई अपॉइंटमेंट लेके आ रहा है। अतिथि है जो बिना अपॉइंटमेंट के आ रहा है, वो अतिथि माना जाता है। उसको तो हम भगा देते हैं, अभी कौन है, क्या है, कहाँ से आ गया, वही अतिथि है। इसलिए आप ट्रेडिशनल किसी भी आश्रम में जाओगे, आश्रमों में, आप ट्रेडिशनल आश्रमों में जाओ, गुरुकुल में जाओ, अगर कोई भी आश्रम में आ गया तो एटलीस्ट वो उसको बिठा के प्रसाद देते हैं, खाना खिलाते हैं, 2 बातें बोलते हैं, फिर पूछते हैं कि कहाँ से हो। तो ऐसे नहीं आ गया और कहाँ से हो, क्या है, कुछ नहीं, क्या है, हमें पूछना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता ट्रेडिशनली। वो मॉडर्न ज़माने में, क्योंकि डर है ना हमारे में, क्या हो गया, हमें खा जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ये अतिथि यज्ञ है। और फिर 5वां भूत यज्ञ। भूत यज्ञ होता है मतलब इनके लिए, भूत यज्ञ किसके लिए? प्लांट्स, एनिमल्स, वो भी हैं। देवर्षि, कैसे, मैं पहली लाइन भूल गया, क्या है यार? हाँ, निर्णाम मतलब लोग, भूत मतलब यहाँ पर ये सारे प्लांट्स, एनिमल्स, भूत यज्ञ। सो भूत यज्ञ कैसे करेंगे हम? भूत यज्ञ करने के लिए शास्त्र कह रहे हैं आपको करना पड़ेगा, आपको बलि चढ़ानी पड़ेगी। बलि यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आप काट दो, बलि मतलब जैसे पहले ज़माने में खाना खाने से पहले थोड़ा निकालते नहीं थे, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए, वो होता था, तो वो करो, तो उससे आपका ऋण चुक जाएगा। भी जो एनिमल्स के, जो हमें जानवरों का ऋण चढ़ा है, प्लांट्स का ऋण चढ़ा है, आप प्लांट उगाओ, पौधे उगाओ, उनको पानी दो, तो उससे वो ऋण चुक जाता है। क्लियर हो गया? सो 5 महायज्ञ हैं। देव यज्ञ पहला कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ ऋषियों के लिए, देव यज्ञ देवताओं के लिए, पितृयज्ञ पितरों के लिए, मानुष्य यज्ञ निर्णाम लोगों के लिए, और भूत यज्ञ प्लांट्स, एनिमल्स, इनके लिए। 5 पंच महायज्ञ कंपल्सरी है सबके लिए।
अब कहो कि भाई वेल इन 5 यज्ञ करने से ऋण कैसे चुक रहा है? नहीं, व्हाट्स हैपनिंग इन ऋण? ऋण क्यों चुक रहा है? ऋण कैसे चुक गया? ऋण इसलिए चुक रहा है क्योंकि चक्कर ये है कि आइडिया ये है, तो जैसे ब्रह्म यज्ञ कर रहे हो, ऋषि मुनि ने आपको ज्ञान दिया, तो अगर हम ज्ञान अपने अंदर जीवन में अप्लाई कर रहे हैं और अपने जीवन में उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऋण चुक गया। वो खुश होंगे नहीं? चलो भी हमने इतनी मेहनत करी, ऋषि मुनियों ने इनको दिया, इन्होंने समझ लिया, तो हमारी मेहनत सफल हो गई, ये तो सोचेंगे, तो ऋण चुक गया, सेटिस्फाई हो गए वो। दूसरा, देव यज्ञ, देवताओं के लिए आप होमा करते हो, उसमें घी डालते हो, ग्रेन्स डालते हो, तो उससे लोग कहते हैं कि, हमारे समाज में जानो, वो लोग कहते हैं कि उससे वातावरण शुद्ध होता है। या घी डालने से, उसमें हर्ब्स भी डालते हैं, कहीं नहीं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं यज्ञ में, तो उससे वातावरण शुद्ध होता है। तो वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। एक तो वातावरण शुद्ध होगा यज्ञ करने से। यज्ञ करने से अगर सब लोग यज्ञ करेंगे धरती पे, तो एटमॉस्फेयर बिल्कुल सही होगा, बारिशें टाइम पे आएंगी नहीं। तो देवताओं ने जो सिस्टम बनाया है, उसको मैनेज करने में आसानी होगी, नहीं, पॉल्यूशन नहीं होगी। तो देवताओं के सिस्टम में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि सिस्टम अच्छे से चलता रहे, इसलिए वो ऋण चुक जाएगा। और फिर उसके बाद पितृयज्ञ में श्राद्ध करते हैं। तो श्राद्ध में क्या करते हैं? श्राद्ध में हम कुछ कुछ वो तर्पण करते हैं ना, कुछ चीज़ें। तो तर्पण करने से क्या होता है? वैसे तो आप कहो क्या है, पितृ कहाँ है, वो कहाँ है, ऐसे देने से क्या मिल जाएगा, बट वो जो शास्त्र कह रहे हैं कि जो उसकी सटल एनर्जी है, जो उसकी सूक्ष्म शक्ति है, वो उन तक पहुँच जाती है। तो ठीक है, ऋण चुक गया। मानुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार, ठीक है, अभी मनुष्य आएंगे, कोई भी आ जाए तो हम उसकी हेल्प करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अतिथि सत्कार हो गया, मनुष्य यज्ञ हो गया। तो ऐसा करने से क्या होता है? तो मनुष्य लोगों के लिए हमारे लिए रिस्पेक्ट आती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक एक मतलब मीन और ऐसे बन जाते गंदे कि भी हमें किसी की परवाह नहीं है, वो नहीं। अतिथि सत्कार करने से हमें दूसरों के लिए अच्छी फीलिंग आती है और इससे पता लगता है कि हम साथ में हैं, तो इससे ऋण चुक गया। और भूत यज्ञ मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, वो तो चलो प्लांटों का दिया आपने, खाना दे दिया, ये सब है, ऋण चुक जाता है। बट आइडिया क्या है? क्यों बोला जा रहा है हमें करने को? ऋण क्यों चुकाना है? चक्कर ये है, भक्ति कर लो, ऋण क्यों चुकाना है? ऋण क्यों चुकाना है? इसके पीछे आइडिया ये है कि हमारी जो लेने की जो आदत है और अपने अहंकार की जो आदत, वो खत्म हो जाए। आइडिया बस वहां पर सबका यही है अल्टीमेटली। तो इस चीज को बोलता है ह्यूमन नार्सिसिज्म। आदमी अपने में घुसा हुआ है, नहीं, मैं इस मैं से निकालने के लिए ये 5 यज्ञ बोले गए। भाई चलो, आदमी जानवरों को देगा तो कुछ सोचेगा ना उनके बारे में, अतिथि के, मनुष्य के बारे में कुछ सोच तो रहा है, देवताओं के, ऋषियों के बारे में। सब अपने लिए, पूरी लाइफ अपने लिए बीत रही है, वो तो बिल्कुल नॉनसेंस है, नहीं। तो ये जितने भी यज्ञ हैं, ये एक गाड़ी की तरह है, मगर वो गाड़ी कहाँ जा रही है? वो गाड़ी कहाँ जा रही है, उससे क्या हो रहा है? उस गाड़ी से क्या हो रहा है? उससे हमारी जो अहंकार है, सेल्फिश ईगो है, वो खत्म हो रही है। मैं ही सब कुछ हूं, ये खत्म हो जाएगा। आइडिया ये है, वरना इंसान अपने में घुस जाएगा। मॉडर्न लाइफ तो यही है, नहीं, कोई 5 चीजें तो कर नहीं रहा, अपने में घुसा है। कोई कीड़ा मरे, कोई मरे, जानवर मरे, प्लांट मरे, बस चूसते रहो, है नहीं। इसलिए ये व्यवस्था बनाई है वेदों में कि अपने से निकल जाए। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? अपने से निकल जाए, दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दे, और देवताओं के बारे में, ऋषियों के बारे में, अल्टीमेटली भगवान के बारे में सोचना शुरू कर दे। ये नहीं सोचे कि मेरे लिए सब कुछ है, ये सोचे कि मैं सबके लिए हूं। उल्टा, वो उल्टा रिवर्स करने के लिए चीजें बनाई हैं। ऑर्डिनरी आदमी सोच रहा है सब मेरे लिए, हमें मगर चेंज करना, में बिल्कुल उल्टा करना है, मैं सभी के लिए हूं। ये सेवक बुद्धि है, मेरे लिए सब कुछ है, मास्टर बुद्धि है। बस ये चेंज करने के लिए 5 महंगे की व्यवस्था है। अब अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको श्लोक समझ आ जाएगा। तो अब श्लोक क्या कह रहा है? ये जो भागवतम का श्लोक कह रहा है कि सर्वात्मया शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम न किंकरो नायम रेणी च राजन परिहृत्य कृत्यम। परिहृत्य मतलब
अगर आप मुकुंद की भक्ति कर रहे हो, परिहृत्य मतलब छोड़ना, कर्तव्य मतलब ये 5 महाज्ञ छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली भक्ति करने से क्या हो रहा है, हम भगवान के बारे में तो सोच रहे हैं और अपने से बाहर निकल रहे हैं। 5 महाज्ञ इसलिए बनाया ना कि अपने बारे में सोचना कम करो, दूसरे और भगवान के बारे में सोचना शुरू करो। मैं मेरा खत्म करने के लिए 5 महायज्ञ बनाए हैं। भक्ति करने से वही हो रहा है, मैं मेरा खत्म हो रहा है, एंड तो वही आ रहा है ना। इसलिए कह रहे हैं भक्ति कर लो, ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये करने से मैं मेरा खत्म हो रहा है, वो भक्ति करने से अचीव हो रहा है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। समझ गए नहीं समझ गए? परिहृत, इसलिए भक्त लोग हम लोग ना श्राद्ध करते हैं, जरूरी नहीं है श्राद्ध। ये 5 महायज्ञ कौन करता है? करता ही नहीं। श्राद्ध तर्पण तो नहीं करते हम लोग, मतलब कंपलसरी नहीं है, कर सकते हो ऐसा। मतलब ब्राह्मण समाज में कंपलसरी है, वेदों में कंपलसरी, आप नहीं करोगे आप गए। मगर जो भक्ति कर रहा है अगर वो नहीं भी करे तो गया नहीं, वो कर्मों के साइकिल में नहीं फंसेगा, क्योंकि अल्टीमेटली काम हो रहा है। नहीं तो कृष्णा गीता में नहीं कह रहे, कृष्णा गीता में कह रहे हैं जो क्या है वो सर्व उदके, जो छोटे छोटे कुओं से काम हो रहा है। हाँ, संप्लोतके, संप्लोतके कैसे है पूरा श्लोक भूल गया मैं। तो अगर छोटे छोटे कुओं से जो काम हो रहा है वो सारा काम एक नदी से हो जाएगा। एक कुआं है पानी के लिए, एक कुआं है पीने के लिए, एक कुआं है कपड़े धोने के लिए, एक कुआं है भगवान के लिए। अगर एक नदी हो सारा काम उससे हो जाएगा, बस ये बात है। तो 5 महायज्ञ से क्या हो रहा है? अल्टीमेटली हमारा अहंकार खत्म करने के लिए हो रहा है, मैं मेरा खत्म करने, भक्ति से हो रहा है वो, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी अगर आप भक्ति करोगे अपने आप देवता ऋषि मुनि संतुष्ट होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी चाहते हैं ना कि उनका पर्पस ही है कि भाई ये भगवान के पास पहुंचे, तो वो अपनी फाइल से ऋण काट देंगे, खत्म, दैट्स ऑल। काम हो रहा है ना, खत्म, दैट्स ऑल। तो जैसे मान लीजिए विश्वनाथ ठाकुर एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे मान लीजिए अभी ऐसे आप यहाँ पर हो, एक ऑर्डिनरी सिटीजन, ऑर्डिनरी आदमी हो राजपुरा के, मगर अगर आपका कांटेक्ट मोदी से हो जाए फिर आपको नीचे वालों से कांटेक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अब ऑर्डिनरी आदमी हो तो आपको कांटेक्ट रखना पड़ेगा, लोगों से भी काम चलता रहे। मोदी से हो गया तो हमें क्या करना है, तो काम हो ही जाएगा हमारा, कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसे भगवान से कांटेक्ट हो गया तो ये 5 महायज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि अगर, तभी यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सर्वात्मना या शरणम शरण्यम। अब इस पे आचार्य कमेंट कर रहे हैं सर्वात्मना, तो कह रहे हैं भाई मगर एक बात है कि अगर आप भक्ति कर रहे हो और भक्ति करने से मैं मेरा खत्म नहीं हो रहा, आप भक्ति तो कर रहे हो, बाहर से कर रहे हो, अंदर से नहीं कर रहे, और पढ़े हुए हो बस आश्रम में, पॉलिटिक्स कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो फिर तो आप पाप में फंसोगे। एक तो आपने 5 महायज्ञ भी छोड़ दिए करना, ऋण भी आ गया और पाप भी हो रहे हैं, नहीं कीड़े मर रहे हैं, 1000 चीजें हो रही हैं, फिर तो आप बहुत बुरी तरह कर्मों की साइकिल में फंस गए, आप और ज्यादा फंस गए। नहीं, इसलिए वर्ड यूज कर रहे सर्वात्मना। सर्वात्मना मतलब होता है कि भक्ति करो मैं मेरा छोड़ के, सर्व आत्मना। सर्व मतलब सब, आत्मना मतलब अपना मन बुद्धि आत्मा भगवान को अर्पण करके शरण लो, यह शरणम शरण्यम। तब आप सारे ऋण से मुक्त हो। अगर आप भक्ति कर रहे हो और अंदर से कोशिश भी नहीं कर रहे, मतलब अभी एटलीस्ट कोशिश तो करो, आपको पता होना चाहिए भक्ति का टारगेट है मैं मेरा खत्म करना, अदरवाइज आप फंस जाओगे कर्मों के चक्कर में, नहीं निकल सकते, क्योंकि वेदों में आदेश है, वेदों के आदेशों का खंडन हो गया। हाँ, मगर अगर आप भक्ति कर रहे हो और आपको पता है और आप मैं मेरा हटा रहे हो कि मैं अपने लिए नहीं करूंगा, कृष्ण के लिए करूंगा, यही आइडिया ना भक्ति का, तो आपका मैं मेरा छूट रहा है, स्वार्थ छूट रहा है, राग द्वेष छूट रहा है, बस फिर आप बच जाओगे, फिर करने की जरूरत नहीं है, फिर आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, दैट्स ओके। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये इसलिए काफ़ी आचार्य ना सर्वात्मना पे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी
आलसी लोग और सहज्य लोग इस श्लोक को यूज करके वो सब भी छोड़ देंगे, वेदों का 5 यज्ञ अतिथि सत्कार भी छोड़ दिया भाई, देवताओं ऋषियों यज्ञ करना सब छोड़ दिया, और यहाँ भी सब ढोंग कर रहे हैं। तो बहुत क्योस हो जाएगा, नहीं बहुत क्योस हो जाएगा ऐसी। तो इसलिए सहज्या, ये पॉइंट है, काफी आचार्य श्लोक को सहज्यों को खंडन करने के लिए श्लोक कर रहे हैं। सहज्या, ये भी पॉइंट है। सहज्या क्या करते हैं भाई, राधे राधे बोलो, हरे कृष्णा बोलो, घूमते रहो बस, कोई साइंस ही नहीं है वहाँ, वो बस घूमता जा रहा है, जैसे भी हरे कृष्णा राधे राधे बोलने से जादू हो जाएगा और ठीक हो जाएंगे। नो, हमें भगवान का नाम लेके हमें शक्ति मिलती है, और शक्ति से हमें अपने मैं मेरे को हटाना है, वो हमें काम करना है। भगवान का नाम और श्रवणम, ये सब कुछ हमें पावर देता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है, कन्विक्शन देता है, और उसको यूज करके हमें मैं मेरा हटाना है। यही तो अनर्थ निवृत्ति है, और क्या है। अगर आप अभी भी भक्ति कर रहे हो, अपने में इंटरेस्टेड हो, अरे यार मेरा प्रसाद कहाँ है, मेरा रूम कहाँ है, ये मेरा, फिर तो आप सीधा नर्क जा रहे हो। कर्मों के चक्कर में बहुत बुरी तरह फंस जाओगे आप। क्या हो रहा है यार, ये बोल के आना जरा। क्या अपनी वाइफ से लड़ रहा है क्या वो? समझ गए? तो सर्वात्मना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वात्मना यहाँ शरणम शरण है। तो आप कहोगे कि प्रभु जी हम तो चलो अभी हमारा तो मैं मेरा खत्म हुआ ही नहीं, तो मैं मेरा पड़ा है अंदर, अभी तो हम नए हैं और हमने सब कुछ छोड़ भी दिया, तो फिर हम तो गए काम से। नहीं गए। विश्वनाथ ठाकुर फिर वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, प्रभुपाद कमेंट ही कर रहे हैं, वो श्लोक ला रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो। अगर कोई पाप लग भी रहे मैं वो हटा दूंगा, अगर तुमने मेरी शरण ली, शरण लेने का प्रयास, इस रास्ते पे चल रहे हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, आपका मैं मेरा नहीं हटा, अभी नए हैं, बट आपका टारगेट होना चाहिए। टारगेट है तो कृष्ण आपके साथ है। अगर आप भक्ति करने आ रहे हो पैसे के लिए या जो भी है, आ गए, मान लीजिए आप आ गए, सपोज भक्ति आ गए, अभी आप सही चल रहे हो और बाद में आपने सब मैसअप कर दिया, ऐसा भी तो होता है। शुरू में तो सही से आए, फिर 4-5 साल बाद, जब 6 साल 10 साल बाद सीनियर हो गए, तो दिमाग चलने लगा, भैया मेरे लोग, ये लोग, मेरा एरिया, वो एरिया, ये पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स, भैया अपने को स्टेबल करना है, नहीं यही चलता है दिमाग। अगर ऐसा हो गया फिर क्या होगा, फिर फंसना शुरू हो जाओगे आप कर्मों में, फिर कृष्ण हेल्प नहीं करेंगे। ये कृष्ण ने कहा सर्वधर्म परित्यज्य माम एकाम शरणम, मेरी शरण लो, सर्वात्मना यहाँ शरणम शरण्यम। शरण कैसे, यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा मेरी शरण लो, माम एकम शरणम व्रज, एकम बोला है, वो एकम को कमेंट कर रहे हैं सर्वात्मना। एकम का मतलब है कि अपना मैं और मेरा, अपने बारे में सोचना छोड़ो, मेरे बारे में सोचो, ऐसे शरण लो, अदरवाइज नहीं होगा काम। तभी भक्ति का रूल है कि भगवान के आनंद के लिए सोचो, अपने आनंद के लिए नहीं। यही रूल है। क्यों बनाया है भक्ति में ऐसा, भगवान ने ऐसे क्यों कहा मेरे आनंद के बारे में सोचो? क्या भगवान क्या हिटलर है क्या? मेरे बारे में सोचो, देखो भैया मुझे आनंद देना है, वरना तू गया काम से। ऐसे तो गंदे लोग बोलते हैं, नहीं? मैं कृष्ण ऐसे क्यों बोल रहे हैं? उनको हमारी जरूरत नहीं है। वो बोल रहे हैं अगर तुम मेरे आनंद के बारे में सोचोगे तो अपने आनंद में घुस जाओगे, मैं मेरा तुम्हारा वहीं का वहीं रहेगा। अल्टीमेट सारे शास्त्र यही हटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने से निकलो। ये जानवर का जीवन मत जियो, ये मनुष्य का जीवन है। दूसरों की, ब्रह्मांड की और भगवान के बारे में सोचो, यूनिवर्सल लॉ, धर्म के बारे में सोचो, तब जाके तुम्हारी लाइफ, तब तो आत्मा का उत्थान होगा, वरना अपने अंदर घुस जाओगे। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? सो ये श्लोक सहज्यों को काटने के लिए जीवा गोस्वामी ने सर्वात्मना पे बहुत फोकस किया। सहज्य तो गए, वो तो नरक में गए। तभी तो भक्तिचंद ठाकुर कह रहे हैं कि ये राधा कुंड पे नहीं, सारे कहाँ रह रहे हैं? नरक कुंड में रह रहे हैं। तभी कह रहे हैं वो नरक कुंड में रह रहे हैं। ये दैट्स अ बिग स्टेटमेंट, नहीं? कौन बोलेगा बताना? राधा कुंड पे नहीं रह रहे, नरक कुंड में रह रहे हैं। दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। क्यों भैया? वो तो सारा भजन ही कर रहे हैं, वहाँ भजन तो कर रहे हैं, मगर सब अपने लिए कर रहे हैं। और
ऑफ कोर्स और भी चीज़ें हैं, अपने अधिकार से बढ़ के कर रहे हैं। अपने अधिकार से बढ़ के करना मतलब अहंकारी तो है, और क्या वही तो है, मैं मेरा ही तो है वो। मैं गोपी बन सकता हूँ, मैं गोपी हूँ, बन सकता नहीं, मैं गोपी हूँ। ये फिर से और मैं घुस गया। वो कहाँ मैं हटाने चले थे और मैं घुस गया। मैं गोपी हूँ, हरे कृष्णा, मैं तो सखी हूँ, राधे राधे। वो तो और घुस गया अपने अंदर, तो अपने से निकालना तो और घुस गया बंदा। इसलिए भक्तियान ठाकुर बहुत क्रिटिकल थे सहिज्यों के अगेंस्ट, क्योंकि एक तो अपने में घुस गया, प्लस ये भी छोड़ दिया सब, तो आदमी तो गया काम से, आदमी तो गया सीधा नर्क में। वेद भी छूटे, उनके प्रति भी अपराध, प्लस भक्ति का जो काम करना था, मैं मेरा हटना था, वो भी नहीं हटा, आदमी गया। सहिज्या प्लस इंस्टीट्यूशंस में जो लोग होते हैं धीरे 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 करप्ट हो जाते हैं, अपने बारे में सोचते रहते हैं, बस यही चलता रहता है, वो गए काम। वो तो 100% ट्रेजिडी है, बहुत बड़ा मिसफॉर्चून है वो। अल्टीमेटली सारा भक्ति, सारे वेद एक ही चीज़ आपको समझाना आते हैं, मैं मेरा छोड़ दो। वो ही छोड़ना सबसे मुश्किल है, क्योंकि करोड़ों जन्मों से अपने में ही तो पड़े हैं। वही तो प्रॉब्लम है, मैं मेरा 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 मेरा, यही तो प्रॉब्लम है। अब इसको आसानी से नहीं छूटेगा, तो सारे वेद ही इसलिए लिखे गए हैं, तो ऐसे आसानी से कहाँ से छूट जाएगा। बट आप कोशिश करोगे तो होंगी चीज़ें। सो दैट्स द पॉइंट देयर। सर्वात्मना गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जीव गोस्वामी एक और चीज़ लिख रहे हैं, कर्तम का मतलब क्या है, ये सारी क्रियाएं छोड़ दो वेदों की। जीव गोस्वामी एक और कर्तम का एक और मतलब लिख रहे हैं, भेद। आप ये सोचना छोड़ दो कि देवी देवता, देव और ऋषि भगवान से अलग है, भगवान के अंडर है सब। इसलिए भगवान को संतुष्ट करोगे तो ये सब संतुष्ट अपने आप हो जाएंगे। क्लासिकल एग्जांपल, मूल अनिश्चन है ना, पेड़ के जड़ को पानी दोगे सबको पानी मिल जाएगा। ठीक है भैया, तो हाँ हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो पेड़ को जड़ दे रहे हैं, कर तो रहे हो, मगर एग्जैक्टली क्या कर रहे हो वो आपको देखना पड़ेगा। सर्वात्मना स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, ये तो कह रहे हैं सर्वात्मना स्नापनम। जब आपकी सारी मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां सब भगवान की सेवा में लग जाएंगी, कंप्लीटली मैं मेरा खत्म हो जाएगा, तब परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तब श्री कृष्ण संकीर्तनम आप माया पे सब पे परम विजय हो जाएगा। मगर जब ये होगा, वरना नहीं होगा। दैट्स ऑल, खत्म हो गया। सो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये। सारे हमें सारे नुआंसेस, सारे एंगल्स देखने पड़ेंगे, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजिंग श्लोक भी है। एंड दिस इज अ प्रॉब्लम देयर। अब और भी बातें, अब वर्णाश्रम धर्म भी आ रहा है हम तो लेके आ रहे हैं, भक्ति ठाकुर ने कहा ज़रूरी है। अब उसमें तो ज़रूरी होगा वर्णाश्रम धर्म में, यज्ञ करना, श्राद्ध करना ज़रूरी है, क्योंकि भक्ति ठाकुर ने कहा कि वर्णाश्रम धर्म में सारे लोग आएंगे संसार के। कोई एडवांस्ड होगा, कोई एडवांस नहीं होगा, कोई नीचे होगा, कोई ऊपर होगा, जो चैंटिंग नहीं कर रहा वो भी आएगा। तो उसमें फिर एक समाज के लेवल पे आपको चीज़ें चाहिए, क्योंकि हर आदमी कंडीशनड है, सबको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कि मैं मेरे से निकलना है। इसलिए शायद ये धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होगा, करना भी पड़ेगा चीज़ें। बट चाहे रामानुजाचार्य कह रहे हैं, चाहे भक्त यज्ञ कर रहा है, ये पंच महायज्ञ भक्त भी करेगा। श्री संप्रदाय मध्व संप्रदाय में करते हैं यज्ञ, महापंच महायज्ञ, चाहे हम करते हैं, मगर हम अंदर से उस तरह नहीं करते जिस तरह ब्राह्मण लोग करते हैं। भक्त भी 5 महायज्ञ करते हैं, मगर विष्णु को संतुष्ट करने के लिए, देवता और ऋषियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं करते हम, ना पितरों को ना मनुष्य को, भगवान को संतुष्ट करने के लिए। क्योंकि वैष्णव तो भगवान पे टारगेटेड है ना, तो वो एक थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग है। अगर वर्णाश्रम धर्म ला रहे हैं, लाना भी पड़ेगा, प्रभुपाद का आइडिया है, तो हमें ये सब करना पड़ेगा। आप कहोगे यार ये सब करेंगे तो पितृ देवता मतलब कैसे होगा, क्योंकि प्रभुपाद की जो टीचिंग है कृष्ण पे फोकस होना चाहिए, है ना, ये प्योर डिवोशन है। तो फिर हम ये 5 महायज्ञ केवल सीधा विष्णु के लिए कर लेंगे,
ना देवताओं के लिए, ना पितरों के लिए, ना मनुष्य, किसी के लिए नहीं। तो अगर मान लीजिए आप यज्ञ भी कर रहे हो तो विष्णु के लिए करोगे, देवताओं का नाम इंक्लूडेड होगा मगर होगा विष्णु का आहुति, जो टेक्निकली होता है। अतिथि सत्कार होगा, वो भी विष्णु की सेवा होगी, क्योंकि अतिथि के हृदय में कौन है? परमात्मा, वो देखकर, अदरवाइज आप फंसोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये बहुत हाँ, बहुत लड़ाई वाला श्लोक है बहुत ही ज़्यादा। ओके, एनीवे, पॉइंट समझ आ गया ना सब लोग? पॉइंट हमारे लिए पॉइंट है कि हमें क्या ख़त्म करना है? सारी व्यवस्था मैं मेरा ख़त्म करने के लिए। अगर आप भक्ति कर रहे हो और वही मैं मेरा बना पड़ा है तो आप पापों में भी फंसे, ऋण में भी फंसे, ना भक्ति हुई, वहाँ से भी गए, यहाँ से भी गए, सीधा नर्क में, यहाँ से सीधा आपको टिकट कटेगी नर्क की। आप सोच के बैठोगे आप हम गोलोक जाएंगे, टिकट, ओ भैया नर्क की टिकट कटी हुई है, और प्रॉब्लम है, आसानी से नहीं होगा ये। इसलिए मैं कहता हूँ करना है तो सही से कर लो, समझ के करो, अदरवाइज पॉइंट ही नहीं। अदरवाइज घर में आराम शादी करके आराम से एंजॉय करो ना, वर्ल्ड टूर में जाओ, पैसे कमाओ, अच्छा है ना, क्यों सड़ना है? ना यहाँ पे मज़ा आएगा, ना यहाँ पे आनंद आ रहा है, वहाँ का भी आनंद छोड़ गया, ले आदमी पागल हो गया। तो चलो, हम तो समझ रहे हैं सब लोग, बहुत लोगों को समझ भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? सो दैट्स द पॉइंट। गौड़िया मठ में लड़ाई हुई थी जब भक्ति साहन ठाकुर लास्ट डेज में थे, सन्यासी लोग लड़ रहे थे, मेरा रूम मेरा रूम मेरा रूम। भक्ति साहन ठाकुर बहुत दुखी हो गए, कितनी हाई टीचिंग देने के बाद सन्यासी रूम के लिए लड़ रहे हैं, बताओ। तो भक्ति हुई नहीं हुई? जीरो भक्ति। भक्ति का एम ही है मैं मेरा से निकलना, वो भी मेरे रूम में ही अटका हुआ है, मैं से क्या निकलेगा? ये चलता है मठों में, आश्रमों में ये चलता है। तो आपने कुछ अचीव ही नहीं किया, श्रमय केवलम हो गया। ओके, बोलो, क्या कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज कोशिश करो, अपने बारे में कम सोचो, वैष्णव के बारे में सोचो, भगवान के बारे में सोचो, भगवान के गुणगान गाओ, भगवान की मदद करो कि उनका मिशन बढ़े। ये थिंकिंग होनी चाहिए। आपको खाना नहीं मिल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बचा है खा लो। ये नहीं जाके लड़ रहे हैं जैसे लड़ते हैं बंगाली लोग, देख जी ऐची, मैं मेरा दूध दुग्धम, पता नहीं क्या दूध क्या कहते हैं, हाँ, वो लड़ाई लड़ रहे हैं पागलों की। कोई वो है मतलब, ये हो क्या रहा है ये? या कांग्रीगेशन लोग लड़ते हैं, ये मेरा बंदा है, उस ग्रुप में ना जाना, ये मेरे ग्रुप में रहेगा, मेरे अंडर रहेगा। ये वही बात आ गई, सेम, मेरा एरिया है, तेरा एरिया है, ये क्या है ये? फिर तो क्या हो रहा है? फिर तो नथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो ही नहीं रहा फिर तो इससे निकलो क्या है? व्हाट्स द पॉइंट? ये मेरी धोती है, उसकी धोती है, दे दो दूसरे को धोती, पहन ले यार तू, मैं दूसरी पहन लूँगा, क्या हो उसमें, क्या लड़ना है? धोती के लिए लड़ रहा है, मेरा शरीर है, इससे कैसे निकलेगा? नहीं निकल सकते आप। तो आइडियाज क्यों कर रहे हैं एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज हम फंसेंगे बहुत बुरी तरह भक्ति के नाम पर। ये बात है। ओके, और क्या कहते हैं? जैसे हम होम यज्ञ करते हैं तो उसमें लकड़ी जल रही है, होमा यज्ञ करते हैं तो उसमें लकड़ी जल रही है, तो उससे एनवायरनमेंट तो CO2 प्रोड्यूस हो रही है। नहीं, वो तो उसमें घी डालते हैं और भी हर्ब्स डालते हैं, उससे प्योरीफाई होता है। पूरी साइंस है उसमें यज्ञ की। वो जैसे फायर तो जैसे जीवों को मारेगी, जो कीड़ों को मारेगी। हम मगर वेदों का विधान है, आपका उसमें भी फायर जल रही है, बट दैट्स हाउ इट गोस। वह आइडिया उसमें सिर्फ ये नहीं है कि जीवों को मारना, आइडिया ये है कि वो यज्ञ करने, अभी खाना देने से एनिमल्स को एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए तो उसने अपने बारे में सोचना कम किया।
यज्ञ करने से थोड़े टाइम तो सोच रहा है ब्रह्मांड के बारे में, कुछ तो सोच रहा है, तो उसकी थिंकिंग किसी तरह अपने से बाहर आ रही है। बहुत मुश्किल है करना, आसान नहीं है। आप क्या सोच रहे हो अभी कर लोगे? नहीं कर पाओगे, और रिफ्लेक्स मारेगा, अपने में घुस जाओगे। वो अंदर से रिफ्लेक्स मारता है। अभी आपको मैं एक दिन खाना नहीं दूंगा, आप अपने में घुस जाओगे। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, पागल हो जाओगे। कुछ सोचने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी दूसरों के लिए। घुसे हुए हैं ना हम अंदर। या किसी को गाली दो, कुछ करो, वो अपने में घुस जाएगा सीधा। इट्स नॉट, इसलिए सारा विधान है धीरे 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 होगा। अब वो पंचमहायज्ञ धीरे धीरे प्रोसेस है। भक्ति फास्ट है, अगर आप समझ के कर रहे हो क्यों कर रहे हो। तो अगर किसी का सौभाग्य वो भक्ति में आ गया तो फोकस यहाँ कर ले, करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें भी टाइम भी लगेगा ना। फिर अब उसमें भी तो टाइम जाएगा। यज्ञ करो, फिर उसके बाद 10 चीज़ें, श्राद्ध करो, जाओ इधर उधर। तो अब भक्ति पे इसलिए शास्त्र कह रहे हैं भक्ति कर रहे हो तो करने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम एनर्जी लगती है। कर लो तो अच्छा है, बट टाइम एनर्जी लगती है, वो सेव करके आप यहाँ कर लो, क्योंकि वैसे भी लाइफ कम है, एनर्जी भी कम है। बट एक समाज के लेवल पे व्यवस्था चाहिएगी, क्योंकि हर आदमी, अब आदमी आएगा मेरे पास टाइम ही टाइम है, मेरे 16 वाला खत्म हो गया, अब क्या करूँ वो क्या करेगा, क्योंकि हर एक का इंटरेस्ट तो है नहीं भक्ति करने में, सर्विस में, चैंटिंग में, रीडिंग में है तो है नहीं। अब तो खत्म हो गया मेरी सर्विस, अब क्या करूँ, अब चिट चैट, सो जाओ। इसलिए व्यवस्था बनाई गई है भैया कि अब तो देखो भैया वो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सब लोग ऐसे नहीं ना समाज के लेवल, तो इसलिए ये सब ज़रूरी भी है चीज़ें। एनीवे, श्री संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय भी श्लोक पढ़ते हैं। वो कहते हैं देखो भी वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है भक्ति में, बट क्योंकि वेद कह रहे हैं इसलिए हमें करना चाहिए कि वेदों का आदेश खंडन ना हो जाए। क्योंकि वेदों का अगर आदेश खंडन होगा तो लोगों का वेदों से फेथ हट जाएगा, तो बहुत सारी वेदों की चीज़ें अपने आप छोड़ने लगेंगे। नहीं, ये भी तो रिस्क है। अब ये छोड़ रहा है, अब मैं मेरा खत्म हो रहा है, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, वेद ही खत्म हो जाएंगे। तो वेदों की रक्षा के लिए उन्होंने सब फॉलो करते हैं। अब मगर प्रॉब्लम यह है कि अब अनन्य भक्ति खराब होगी, देवता पितृ ये कहाँ से आ गए, हम तो केवल विष्णु और कृष्ण ही है। इसलिए उन्होंने ऐसा बनाया, ये सब कर लो मगर विष्णु के लिए करो, या पितरों के हृदय में जो अंतर्यामी उनके लिए कर लो, देवताओं के हृदय में जो अंतर्यामी उनके लिए करो, भगवान के लिए। तो फिर आपकी अनन्य भक्ति भी खराब नहीं हुई, वेदों की रक्षा भी हो गई, समाज के लिए भी अच्छा हो गया, और आपने भागवतों को भी फॉलो कर लिया। दैट्स अ गुड सिस्टम। और वो ही प्रभुपाद और भक्तियों ठाकुर लाना चाहते हैं यहाँ पर, वर्णाश्रम धर्म दोबारा से, क्योंकि अल्टीमेटली वरना सब लुप्त हो जाएगा। अगर अपने मन से एडिटिंग करना शुरू कर देंगे हम, फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये भी तरीका है, इसलिए वो वैष्णव संप्रदाय फॉलो करते हैं, निम्बार्क भी करते हैं, श्री भी, मध्वा भी। सिर्फ हम लोग और वल्लभ संप्रदाय नहीं करती। वल्लभ संप्रदाय तो चलो वैदिक भक्ति भी नहीं है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा एडिटिंग हो चुकी है, वहाँ किताब ही ख़त्म हो गया, एक चीज़ हो गई है बस। तो हमारे यहाँ चलो कुछ सिस्टम तो है, बट चलो प्रबंधन का वो भी लाना अब ज़रूरी है वापस। अदरवाइज क्या, अदरवाइज भक्ति के नाम पे कमीने तो बन रहे हैं लोग। नहीं, कौन एडवांस ही नहीं कर पा रहा कोई, तभी तो घुसे हैं मेरा मंदिर, मेरा ये, मेरा वो, भक्ति के नाम पे ही चल रहा है सब, क्योंकि उन्होंने बेस तो समझा ही नहीं। अब अगर नहीं समझा तो तुम इस रूट से आओ भैया, ये सब करो पहले, तो ठीक है करो। आज आप दूसरों के आश्रम जाओ, मायावादियों के आश्रम में कोई भी जाए वो आपका सत्कार करते हैं, चाहे आप वैसे तो कोई भी हो। आप हमारे यहाँ चले जाओ, का कार्ड का है तुम्हारा रहने कैसे दे तुम्हें, ये एब्सोल्यूट रिडिकुलस है। ये ऐसे नहीं होता, ट्रेडिशनली साधु लोग ऐसे नहीं करते, मगर हो चलता है सब। तो ऑफ कोर्स कलयुग भी है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा दिमाग भी तो होता है। हर आदमी थोड़े ना कोई मवाली गुंडा है कि शराबी आएंगे आपके घर ऐसा नहीं होता। मैंने तो देखा हुआ है ना, मैं तो साउथ में रहा हूँ, कई आश्रम होते से, मायावादी भी नहीं,
और भी आश्रम्स होते हैं, कर्मकांडी लोग, सब लोग, कोई अतिथि चला गया बिना बुले, वो पक्का आपका सत्कार करेंगे, प्रसाद देंगे। रहने हम गौड़ मंडल में थे तो हम गए नहीं थे, आप भी थे ना, वो तो जयदेव गोस्वामी के यहाँ बोलपुर के पास हम रहे थे रात, आप थे शायद, नहीं गए होगे। तो हम लोग गए तो बोलपुर जगह है टैगोर की, रमना टैगोर, तो उसके पास ही एक गांव है, तो जयदेव गोस्वामी गांव में, नाम भूल गया। तो हम लोग वहाँ पे रात को पहुँचे 1 बजे, रहने को जगह नहीं थी, तो साइड में एक मठ था, साधु रहते थे, हम चले गए 1 बजे, उन्होंने खोला, तो उन्होंने, तो हमने कहा कि तो हमने कहा कोई रहने की जगह, हम तो ऐसे घूम रहे हैं, कोई है ही नहीं। तो उन्होंने कहा आ जाओ आ जाओ, उन्होंने कहा रूम है, रहो, कुछ खाना है, खिलाया, सो गए हम, कुछ नहीं पूछा। अगले दिन उठे तो उन्होंने कहा कैसे हो, ठीक हो, कहाँ से हो, पूछा, फिर उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा हम तो चलो अब जा रहे हैं, तो ऐसा हो गया। ऐसे होता है ऑफकोर्स, और शक्ल से भी तो दिखाई दे जाता है कि आदमी पागल नहीं है। हमारे यहाँ कोई शराबी आ गया राना था तो भाग जा, वो तो कॉमन सेंस होती है ना, कॉमन सेंस भी तो काम करती है। ऐसे थोड़े ना है, आदमी आया है, दिखाई दे रहा है यार, इसको अतिथि सत्कार कहते हैं, वरना मैं मेरे में फिर घुस जाऊंगी। ऐसे लोग होते हैं। मतलब जब मैं कॉलेज में भी था तो मैं कॉलेज में जब था MBBS में 5 साल 6 साल की मैंने, तो मैं छुट्टियों में घर नहीं जाता था, 2 महीने की छुट्टी होती, सारे मेरे फ्रेंड चले आते थे, मैं छुट्टियों में साउथ में जाता था, सारे अलवारों की जगह, श्री वैष्णव, पालिनी, सब देखने के लिए, मुझे इसमें इंटरेस्ट था, तो मैं आता। तो वहाँ पे तो अब मैं स्टूडेंट था, मैं तो चलो घर से पैसे तो मिलते नहीं थे हमें उस टाइम, सिस्टम था नहीं, मम्मी पापा फीस दे रहे हैं, तो पैसे नहीं थे, तो मैं ऐसे ही ट्रैवल करता था। थोड़े से पैसे होते थे तो बस जनरल कंपार्टमेंट में चले गए, पूरी रात ट्रैवल कर ली, वहाँ सड़क पे सो गए, इधर उधर सो गए, मेरे को इंटरेस्ट था तो मैं सो जाता था। तो एक हम कहाँ मैं पहुँचा था, कहीं पलिनी के पास पहुँचा था, तो वहाँ पे रात को गया, मैं देख रहा था कहाँ सोऊं यार, अब पैसे ही नहीं है, तो कुछ खाने को भी नहीं है, तो मैंने मंदिर में दर्शन किए, बड़ा चैंटिंग वैंटिंग की, अपना घूम के अपना आया, तो मैंने देखा एक स्वामी जी लिखा था घर के सामने कोई, तो मैं अंदर गया, टिंग टिंग, तो अंदर गया तो एक स्वामी थे सन्यासी ड्रेस में, तो मैं पैंट शर्ट में था, मैं तो स्टूडेंट था ना, मैं तो ऐसे ही घूम रहा था। तो उन्होंने कहा कहाँ, तो उन्होंने तो मैंने कहा कि, तो उन्होंने, तो मैं कह रहा था पूछेंगे कहाँ से, तो उन्होंने कहा अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ। मैंने कहा अंदर क्या, मैंने कहा अबे ये तो गड़बड़ है, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अंदर आओ। अब शक्ल से तो सेंट लग रहे थे ना, तो मैं अंदर गया, तो फिर मैं बोलने वाला था मेरा नाम, नहीं इडली खाओ, मैं इडली खा रहा हूँ, नहीं मैं नहीं डोसा खाओ। मैं बोल ही नहीं पा रहा। फिर मैंने प्रसाद ले लिया, मैंने कहा तो मैं नहीं सो जाओ। मैं सो गया। सुबह उठा, फिर सुबह आए वो सन्यासी अपना, मैं तो लेट उस टाइम तो मैं नया था, मतलब तो अपना 5 बजे उठ रहे हैं, वो 3 बजे उठते थे। 5 बजे उठ के मैं अपना मंगल आरती गा लेता था, मुझे हैबिट थी, तो अपने स्टूडेंट था तो मुझे, तो ठीक है अपने ऐसे ही गा ली। तो आए तो उन्होंने कहा, मैंने उठाया, उन्होंने कहा नहा लो, ठीक है नहाया। फिर मैंने कहा मैं नहीं इडली ब्रेकफास्ट। मैंने कहा यार ये हो गया रहा है। फिर जब खा खू के उन्होंने कहा बताओ कहाँ से हो तुम। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप, मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, कहते अतिथि सत्कार। ऐसा भी लोग होते हैं दुनिया में यार, ऐसे भी लोग होते हैं। अब देख रहे हो, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, तभी ये लीचड़ लगते हैं मुझे लोग सब यहाँ इंस्टीट्यूशंस में, मठों में लीचड़ लगते हैं। वो कोई धर्म नहीं है, वो कहीं का धर्म नहीं है, वो ये सब आसुरी लोग हैं। हम सब भी शायद ऐसे ही बन गए हैं, ठूस ठूस के। लोग अलग होते थे पहले। ही वॉज लाइक अराउंड 75 ईयर्स ओल्ड, एक पिछली जनरेशन का आदमी है ना, सन्यासी थे अपना। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी, तो ये होता है अतिथि सत्कार। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फिर लोग कैसे करते थे अतिथि सत्कार। कुछ नहीं होता तो 2 मीठी बातें बोल देते थे, ये होता था। सो तो अब बताओ, अब ऐसे आदमी की चेतना कैसी होगी, अच्छी होगी बुरी होगी, ये बताओ, खुद सोचो। उसकी चेतना बहुत अच्छी होगी और शांत होगी और भगवान में लगेगी। अब यहाँ भैया आ गए, कार्ड का है, लो भैया। आदमी क्या कर रहा है, उसकी चेतना क्या होगी, वो तो एक कॉर्पोरेट है, बिजनेस बना पड़ा है। वो भी चीज़ें ज़रूरी हैं बट दूसरी भी चीज़ें हैं नहीं। इसलिए आप किसी भी साउथ में आश्रम में जाओगे, कुछ रूम्स होते हैं जो पेड होते हैं,
कुछ रूम्स उन्होंने डॉर्मेटरी बनाई होती हैं, कोई आ गया अनटाइमली, ठीक है वहाँ सो जाओ, ऐसा होता है। वो अपना रूम नहीं देंगे स्पेशल, वो तो पेड होते हैं ना, सब अपने करे होते हैं भी, जो भी पेड करके रह लो। कुछ लोग आएंगे अपना वो इंस्टीट्यूशन जुड़े होते हैं, बट कुछ डॉर्मेटरी ज़रूर होती है वहाँ। वहाँ ठीक है बेड दे देते हैं, सो जाओ अपना, और एक जो प्रसाद लंगर होगा उसमें खा के अपना चले जाओ। सभी ऐसे करते हैं, सभी करते हैं, आज भी शायद होते होंगे, होते ही हैं। इट्स गुड। सो लाइक दैट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, ठीक है। सो वी लाइन अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की